निष्ठा मॉड्यूल 8 की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। सीखने का आकलन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है? ऑप्शन सी, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, कक्षा में उत्तर देना। निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन बी, एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है कि समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और होना चाहिए। ऑप्शन बी, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन स्पेस सुनिश्चित करके दे सकते हैं। ऑप्शन सी, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। पढ़ने का बहाना करने के लिए गतिविधि है। ऑप्शन सी, बुनियादी साक्षरता। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। ऑप्शन ए, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं एक एचपीसी के संकेतकों में शामिल है। ऑप्शन डी, 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। ऑप्शन ए, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। इस फोल्डर को कहा जाता है। ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की स्पेस प्रकृति का अवलोकन कर रहा है। ऑप्शन सी, बुनियादी संख्या ज्ञान। शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। जारी आकलन सूचना स्पेस के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी, विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। ऑप्शन बी, बच्चों के सीखने को तर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल में प्रकृति का अवलोकन कर रहा है। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करेगा। ऑप्शन डी, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। ऑप्शन बी, पेंट और ब्रश। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रकृति कार्ड जो कि अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा। ऑप्शन बी, समग्र स्वरूप का। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन बी, खेल आधारित गतिविधि आधारित ठोस अनुभवों और खिलौनों। खेल कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? ऑप्शन बी, सीखने के गतिविधि केंद्र। छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। जब एक शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख और आवरण, पीछे का आवरण दिखाने को कहता है। ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। ऑप्शन बी, सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरक्षित होता है। ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। कक्षा, पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। ऑप्शन डी, ब्लॉक बिल्डिंग।
बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? 3 से 11 वर्ष। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है समग्र और बहुआयामी। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी, यदि बच्चा सहज नहीं हो। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन बी, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। ऑप्शन डी, साथी शिक्षक से बात करना। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। ऑप्शन डी, 360 डिग्री। खिलौनों वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं। ऑप्शन ए, भाषा और संप्रेषण कौशलों। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सुनिश्चित करने में सहायता करता है। ऑप्शन डी, सीखने की योग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास। लगभग 40% पूर्ण हो गए हैं। आपके 20% के उत्तर यहाँ आपको मिल जाएंगे ताकि आपके 20 में से 20 नंबर आ सके। धन्यवाद।